ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी हम इतना जानते नहीं हैं। मंकी पॉक्स, इसका हमने नाम सुना कुछ 1-1.5 साल पहले, ये पहली बीमारी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आई थी। लेकिन अब ज़ाहिर ख़तरनाक बात यह है कि मरीज़ पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गए हैं। 2 मरीज़ हैं और दोनों गालिबन पिंडी से जिनका ताल्लुक़ है। ये मंकी पॉक्स क्या बीमारी है और ये कैसे पता चलता है कि आपको मंकी पॉक्स हो गया है, और जो इब्तदाई सिम्टम्स होते हैं मंकी पॉक्स के सर वो क्या होते हैं? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। ये आपकी बात सही है कि पहले मंकी पॉक्स का इतना नाम नहीं सुना हुआ था, लेकिन बीमारी ये पुरानी है। अच्छा। और ये 1970 में इसका पहला केस हम इंसानों में आइडेंटिफाई हुआ था। और उसके बाद ये अफ्रीका के कुछ ममालिक तक महदूद रही। पिछले साल जो मंकी पॉक्स का जो फ़र्क आया है वो ये है कि ये अफ्रीका से निकलने की बजाय यूरोप और अमेरिका के शुमाली अमेरिका के कुछ ममालिक से ये निकली, और ये अफ्रीका से कोई तल्लक भी नहीं था जिन लोगों का, उनको भी हुई, और एक ये फैलती रही। तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंस इसकी जो ट्रेडिशनल साइट्स हैं उनसे ये हो गया है। इसका वायरस जी डॉक्टर साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन अफसोस क्या है कि अभी तक हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि जिस तरह हमने अभी कोरोना की जिक्र किया कि वो म्यूटेट होता गया, वो वायरस अभी भी बहुत म्यूटेट हो गया है। बहुत सी अलामात उसकी तब्दील भी हुई हैं। कभी हमने देखा कि वायरस जो कोरोना वायरस था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, और कभी हमने देखा कि वो उतना ताकतवर नहीं रहा। लेकिन अभी मंकी पॉक्स के बारे में हमें इतना इल्म नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी एक हैरत अंगेज़ है मेरे लिए कि 1970 में ये बीमारी थी, तो ये अगर बीमारी अफ्रीका की थी और अब ये शुमाली अमेरिका और यूरोप या यूके की तरफ से फैलती हुई यहाँ तक पहुँची है, तो क्या ये वायरस भी म्यूटेट हुआ है? जी, इसके बारे में कोई सच तो हमें नहीं इल्म कि ये म्यूटेट हुआ है या नहीं हुआ। इसकी 2 किस्में हैं, और कोई भी वायरस थोड़ा बहुत तो म्यूटेट होता रहता है, जैसा हमने कोरोना वायरस में देख रहे हैं कि उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। तो एक एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन इसमें जाहिर है ये चेंज आई है कि इस दफा ये अफ्रीका से निकलकर यूरोप और वगैरह इन ममालिक में फैला है। लेकिन मैं इसका ये आपको बता रहा था जब कि ये तपेदिक के ये चीचक जिसे हम कहते थे, उसके वायरस से मिलता जुलता है। दाने इसके भी आपके चेहरे और जिस्म पर आते हैं, लेकिन इसकी शिद्दत की नोयत उससे बहुत कम होती है। लेकिन अगर लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो बाज़ लोगों की मौत भी हो कैसे चलेगा? सर, जो मेरा बेसिक सवाल था कि यहाँ मंकी पॉक्स हो गया है, क्या इसका कोई टेस्ट होता है? जी हाँ, इसका टेस्ट होता है, लेकिन वो बहुत कम जगहों पे किया जाता है। अच्छा। तो इस वजह, लेकिन इसके अंदर इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है कि हम कह सकें ये डिफरेंट है। फिर भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिए सर, मैं चाहती हूँ आपसे ज़्यादा सवालात हो जाएं कि अभी बीमारियां देखें आप फैल रही हैं, वायरस हैं बहुत सारे, खांसी, नज़ला, बुखार, जिस्म में दर्द, कोई सिम्टम ऐसा जिससे थोड़ा सा हम होशियार हो जाएं कि कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं हो गया? जी, इसमें है कि अगर एक नौजवान शख्स को, और खासतौर पर मर्द शख्स को, अगर उसके जिस्म पे या फेस के ऊपर रैश निकल आता है जो नॉर्मली एक एडल्ट उम्र में नहीं लगता और वो मर्द है, तो उसको अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए। अच्छा। बच्चों के अंदर तो रैश निकलता रहता है, लेकिन एक नौजवान मर्द के अंदर अगर निकलता है रैश तो वो हाई रिस्क ग्रुप में हो सकता है। तो इस वजह से उसमें दाने जिस्म पे निकलते हैं, जिस्म में गिल्टियां होती हैं, बुखार, कमजोरी, और ये वही सिम्टम्स हैं जो मुख्तलिफ वायरल बीमारियों में होती हैं। अच्छा सर, अभी आपने कहा, सॉरी इंटरप्ट यू सर, आपने कहा कि इसका टेस्ट हर जगह नहीं होता, फिर भी कहाँ अवेलेबल है इसका टेस्ट? जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आपके पाकिस्तान क्या जो NIH है, अदारा कौमी सेहत, इस्लामाबाद में उधर होगा। इस तरह कुछ लैब्स हैं, कराची की जो बड़ी लैब्स हैं वहाँ पे इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अवेलेबल होगा। इस तरह आपके जो सूबाई दारुल हुकूमत है मुख्तलिफ, उनके अंदर ये अवेलेबल हो सकता है, बड़ी जो लेबोरेटरीज है उनके अंदर। तो ये नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हर लैब इसका अच्छा, क्योंकि हमारे लिए अभी नया है ना ये वायरस, मंकी वायरस, तो अभी हमें पता भी नहीं है मंकी पॉक्स के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की तैयारियां उस तरीके से होंगी इस मर्ज के हवाले से, और वो तैयारियां अस्पतालों में भी होंगी, वैसे किट्स की सूरत में भी होंगी?
देखिए, ये सिर्फ मंकी पॉक्स का मुकाबला करने के लिए तैयारी की नहीं जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे वायरसेस हैं जो अब, क्योंकि दुनिया इतनी इकट्ठी हो गई हुई है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, लोग आते जाते इतनी आसानी के साथ हैं कि वो जो अफ्रीका की बीमारियां थी वो हमारे मुल्कों में आ गई, जो हमारी मुल्कों की बीमारियां थी वो यूरोप में चली गई। तो ये एक मेल्टिंग पॉट है। लेकिन जो इन सब में जो एहतियात करनी है वो ये है कि अस्पतालों के अंदर आप इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा करें, यानी कि सफाई सुथराई सैनिटेशन उनको इम्प्रूव करें, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए। हम इस मंकी पॉक्स से बच कैसे सकते हैं? मंकी पॉक्स से इस तरह बच सकते हैं कि जैसा मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ऐसा शख्स, खासतौर पे मर्द, जिसके नौजवान मर्द या जवान मर्द जिसके मुंह पे या बॉडी के ऊपर रैश हो, वो खुद अपने आप को आइसोलेट करे। अगर हम किसी ऐसे शख्स को देखें तो उससे हम इंटरेक्शन करने में थोड़ी सी परहेज करें, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। ये टच करने से, हाथ मिलाने से और उसके बर्तन इस्तेमाल करने से फैलती है। तो सर इसकी वैक्सीन भी अभी नहीं है? नहीं जी, वैक्सीन इसकी है क्योंकि पुरानी बीमारी है। और एक इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि ऐसे लोगों को जिनको चेचक के बचाव के टीके लगे हुए हैं, जो 70 की दहाई तक लगे हुए हैं, तो वो उनको तो बचाव है इसका वैक्सीन के जरिए। बच्चों में बीमारी फैल सकती है तो बच्चों को फिर वैक्सीन लगवा लें इसकी, अगर अवेलेबल है। नहीं, इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं, 2 वैक्सीन हैं, लेकिन वो अगर आप बता देंगे सर कौन सी ताकि बच्चों के लिए लगवा ली जाए वो? नहीं, वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल भी नहीं होगी ओपनली मार्केट के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए होती है कि जहां उनको बहुत ज्यादा खतरा है, अस्पताल के उन लोगों को जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनको वो देते हैं। आम लोगों के लिए आप कह रहे हैं अवेलेबल नहीं, लेकिन एहतियात जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आना जवाद असगर साहब, थैंक यू सो मच। माहिर बबाई अमराज थे हमारे साथ। आमना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।